Hello friends, this is Prakash Kalani. This is my first YouTube video regarding बैंक निफ्टी, जहाँ पे हम सीखते और समझते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी किस तरह से हम इसको सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं, बैंक निफ्टी की आज की ये कैंडल है, डेली कैंडल। आज का जो बैंक निफ्टी का ओपन बनाया 41.5 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 बनाया 41.540 का, और क्लोजिंग हुई है 41.647। फाइनली हम चेक करें तो बैंक निफ्टी ने लगभग 1000 पॉइंट या उससे ज़्यादा गिरावट आज के दिन में दी है। सो चलिए चेक करते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे किस तरह से बैंक निफ्टी ने बिहेव किया आज। तो आप चेक कर पा रहे होंगे, जो पहले 15 मिनट की कैंडल थी, दिस वन, इस पहले 15 मिनट की कैंडल ने ही पिछले 2 दिनों का जो लो था बैंक निफ्टी का, उसको ब्रेक करके नीचे आ गया था। और उसके बाद में आप चेक कर पा रहे होंगे कितना अच्छा डाउनफॉल बैंक निफ्टी ने दिया है। सो यहाँ पे स्ट्रेटजी हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर कभी भी पिछले दिन के लो को अगर ब्रेक करके बैंक निफ्टी नीचे आता है, तो वहाँ पे हम हमारी पुट पोजीशन को बाय करके हम बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और जैसा कि आज हुआ भी, काफ़ी सारे लोगों ने बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया पैसा कमाया होगा बैंक निफ्टी की पुट को बाय करके। काफ़ी अच्छा डाउन मूव था यहाँ पे, और अल्टीमेटली 11 सवा 11 के बाद में फाइनली बैंक निफ्टी ने लगभग 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपने स्पेंड कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। फाइनली हम कल तो हॉलीडे है, 26 जैन है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। परसों बैंक निफ्टी किस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्या हम चेक कर सकते हैं, कॉल को बाय करें या पुट को बाय करें, उसको हम सीखते हैं, समझते हैं। तो आज चेक कर पाएंगे आज की जो कैंडल है 2 बजे कैंडल, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो 2 बजे कैंडल है, इसने थोड़ा सा अपना हाई यहाँ पे बनाया है बैंक निफ्टी ने। अगर कल बैंक निफ्टी इस हाई को निकाल के, परसों अगर बैंक निफ्टी इस हाई को निकाल के 5-10 मिनट यहीं पे कंसोलिडेट करता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बैंक निफ्टी कॉल को बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट हो सकता है, वो टारगेट हमें मिलेगा सबसे पहला 42,237 का। और अगर इस बैंक निफ्टी निकाल के बैंक निफ्टी अपसाइड में जाता है, तो फाइनली हम यहाँ पे अपने टारगेट को बढ़ा के 42,680 या 90 तक का लेवल हम बैंक निफ्टी में चेक कर सकते हैं। एंड बियॉन्ड दिस, अगर बैंक निफ्टी ने आज के लो को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करना अगर शुरू करता है, तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की पुट को बाय कर सकते हैं। और यह हमें कहाँ तक का प्रॉफिट दे सकती है, कहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, तो वो लेवल होगा 41,340 का पहला लेवल है। और दूसरा लेवल जो होता है देखने को मिल सकता है, वो मिलेगा 41,050 के अप्रॉक्स। और इस लो को भी ब्रेक करता है तो हमें फर्दर डाउन मूव मिल सकता है 40,836 तक। ये 2-3 लेवल हमें डाउन मूव के मिल सकते हैं, जहाँ पे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं निफ्टी ने किस तरह से आज बिहेव किया है। निफ्टी को आप चेक करेंगे तो सेम वे में जिस तरह से बैंक निफ्टी ने अपना मूव दिया था, निफ्टी ने भी, एक मिनट गाइस, फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल थी निफ्टी की, उसने अपने 2 दिन के लो को ब्रेक करके आ गया था, नीचे आ गया था। सस्टेन हालांकि इसने यहाँ पे भी नहीं किया, और कंटिन्यू डाउन मूव दिखाता हुआ निफ्टी फाइनली अपना लो बनाया निफ्टी ने 17,847 का, और वहीं पे इनकी कैंडल्स ने हॉवर करके अल्टीमेटली यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो ये बिग मूव अल्टीमेटली आया क्यों,
क्या डर की वजह थी, तो यहाँ पे हम डर की वजह यही मान सकते हैं, बजट से पहले सभी ये सोच रहे होंगे कि हम अपना प्रॉफिट बुक कर लें, बिकॉज सभी को डर है कि बजट में ऐसी कोई चीज़ ना आ जाए जो इन्वेस्टर के लिए सही ना हो। सो और दूसरा ये भी था, जब भी मंथली एक्सपायरी कभी होती है तो मंथली एक्सपायरी में इतने बड़े मूव आना लाजमी है। सो निफ्टी में हम किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो निफ्टी में भी आप चेक करेंगे, अगर निफ्टी अपने अपसाइड में 17,945 के लेवल को निकाल के अगर यहाँ पे 10-15 मिनट बिता लेता है, तो मैं यहाँ पे निफ्टी की कॉल बाय कर सकता हूँ और अल्टीमेटली इसको मैं कहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ या अपने प्रॉफिट को बुक कर सकता हूँ। तो आप चेक कर पाएंगे, जो पहला लेवल मुझे देखने को मिल रहा है 18,000 तक निफ्टी जा सकता है, और अगर इस लेवल को भी निफ्टी निकाल लेता है अगला लेवल, तो मुझे अगला लेवल जो मिलेगा निफ्टी का वो 18,075 तक का लेवल मुझे आसानी से मिल सकता है। और एक बात और भी है, बजट से पहले अब अल्टीमेटली जो ट्रेडिंग के दिन रहे हैं वो 27 का दिन है एक, तो 27 के बाद में 2 दिन की फिर छुट्टी है, उसके बाद 2 दिन की हमें अल्टीमेटली ट्रेडिंग और मतलब हम कह सकते हैं 3 दिनों की ट्रेडिंग हमें बजट से पहले की मिलेगी। तो 3 दिनों में बड़े मूव आना मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं होगी, और बड़े मूव अपने पास यहाँ पे अप साइड में या डाउन साइड में देखने को मिले। और अगर निफ्टी में डाउन मूव की बात करें के लिए परसों के दिन के लिए, तो अगर निफ्टी 17,851 के लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे आता है, समझने वाली गाइस यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये बात कर रहे हैं करने की बात कर रहे हैं, अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे तोड़ के नीचे आती है और सस्टेन करती है, तभी हमें इसके फर्दर डाउन मूव के बारे में सोचना है। अदरवाइज़ हम 5 मिनट की कैंडल पे या 3 मिनट्स की कैंडल पे इसके ब्रेक होने पे हम ऐसा नहीं सोच सकते, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपकी 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे ब्रेक करके नीचे जा रही है, लेकिन अगली 2-3 कैंडलों में वापस ये रिवर्स होके ऊपर भी आ सकती है। अगर आप मेरा व्यू पूछेंगे तो मैं यहाँ पे जो प्रेफर करूँगा, मैं यहाँ पे अपसाइड के लिए जाऊँगा। क्यों? बिकॉज एक बात और भी आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या चेक कर पा रहे हैं, आरएसआई आपका ओवरसोल्ड हो चुका है, और आरएसआई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियरली हमें डाइवर्जेंस दे रहा है। बट ये डाइवर्जेंस कहाँ पे सक्सेस हो सकता है, अगर ये आरएसआई आपके 15 मिनट के लेवल पे 55 के लेवल क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो भी हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। और यहाँ से हमें निफ्टी अगर इस लेवल को निकाल लेता है तो 70 to 80 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स तक की मूव हमें इजीली यहाँ मिल सकती है। सो गाइज फाइनली परसों की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। परसों मैं अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके ज़रूर आऊँगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे मैं इसी तरह से इनके एनालिसिस लेके आता रहूँगा।